संस्कृत के प्रथम लेक्चर में प्रत्याहारों को किस तरीके से बनाया जाता है, माहेश्वर सूत्र को जो है हमने देखा था। आज के दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है संस्कृत की वर्णमाला को देखने वाले हैं। तो देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला से भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। संस्कृत वर्णमाला, यदि ये बोल दिया जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 63 व 64 मानी है। उनकी एक पाणिनि शिक्षा के अनुसार उसमें 63, 64 व इस प्रकार का एक कारिका दी गई है। तो उसमें जो है ये पाया गया कि कुल वर्णों की संख्या 63 व 64 है, जिसमें स्वरों की संख्या तो 9 ही मानी जाएगी। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 होती है और महर्षि पाणिनि के अनुसार जो पाणिनि शिक्षा में दी गई है वहां 21 व 22 स्वर प्राप्त होते हैं। बाकी के जो है अन्य कुछ व्यंजन हैं, कुछ अयोवा इत्यादि हैं। तो उसमें जो है हमें पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो है वर्णों को नहीं देखना है, हमें खाली एंट्रेंस जो एग्जामों में जो है आया करते हैं उनको जो है हम लोग जो है क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। देखिए, संस्कृत वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप सभी यह जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अब अक्षर क्या है, तो नाक्षरति इति अक्षरः, जिसका नाश ना हो वह अक्षर कहलाता है। और संस्कृत में सबसे पहले स्वरों को रखा गया है। आपने देखा होगा मेरे पहले जो है वीडियो में, तो उसमें जो है पहले 4 सूत्रों में स्वर आए हुए हैं, बाकी के जो है 10 सूत्रों में व्यंजन रखे गए हैं, जिसमें आपने जो है देखा है अयुण रेलृक एयोंग ऐ औच, यहाँ अच प्रत्याहार में समस्त स्वरों को रखा गया। और वहां 5वें सूत्र से लेकर के आपके 14वें सूत्र तक वहां व्यंजन रखे गए। हय वरट लण यम गणनम झभय घड धश जब गण दश खप छठत चट तव कपय शश शर हल। इस प्रकार का जो है माहेश्वर सूत्र हमने जो है प्रथम वीडियो में देखा था। उसी के अनुसार हमें जो है स्वर व व्यंजन निर्धारित करना है। तो जिसमें वर्णमाला हमारी 2 भागों में विभाजित है। एक क्रमशः स्वर, जिन्हें महर्षि पाणिनि ने अच के नाम से संबोधित किया है। अब आप जानते हैं कि अच, भाई उसमें मैंने अपने प्रथम वीडियो में ही बता दिया कि अच स्वरों को कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। दूसरा भेद है इसका व्यंजन का। व्यंजन को सभी व्यंजन हमारे हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए यह व्यंजन हल भी कहलाते हैं। और समस्त स्वर हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए इनको जो है स्वर कहते हैं। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? भाई देखिए, स्वर जिनका अबाध गति से उच्चारण किया जाए। देखिए मित्रों, जो स्वर है, स्वर को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। यह 3 भागों में विभाजित होता है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के एक सूत्र में बताया गया कि ऊ कालो अच ह्रस्व दीर्घ पिलुतः। ऊकाल की अवस्था में स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। तो इसमें हमने स्वर के 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुत। यह 3 भेद हो जाते हैं। ह्रस्व आप जानते हैं, ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ को 2 मात्राओं वाला स्वर कहते हैं और पिलुत को 2 से अधिक मात्राओं वाला स्वर कहते हैं। इनमें आप स्वर में जो ह्रस्व वर्ण है, इन ह्रस्व वर्णों में आपका अ, ई, उ, री, लृ, यह 5 वर्ण सम्मिलित होते हैं। अब इन 5 वर्णों में आपके बहुत से सवाल बनते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है
कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ह्रस्व अर्थात मूल स्वर, भाई इन्हीं से अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको जो है मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें आप इसको जो है देखिएगा, जब आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे ना, तो इसका जो है दीर्घ बनाने के लिए इसमें आप ये बड़ा, इसका भी बड़ा होता है ना, ई का भी बड़ा ई होता है, ऊ का भी बड़ा ऊ होता है, री का भी बड़ा री होता है। संस्कृत में ऋकार का दीर्घ नहीं होता। और यही आपका जो है एक सवाल बन जाता है कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो आप मित्रों बता सकते हैं कि ऋकार वर्ण का दीर्घ नहीं होता। यह एक बार जो है सवाल आ चुका है परीक्षा में। इसलिए इन 4 वर्णों का दीर्घ तो होता है, इन्हीं 4 वर्णों का पिलुत भी होता है। अब लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता लृ वर्ण का, क्योंकि लृ वर्ण वैदिक कालीन है, उसमें जो है वेदों में प्रयोग किया जाने वाला है। हमारी लौकिक संस्कृत में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अब आप इसको भी जानते हैं कि आ से यदि ई को मिलाएंगे तो गुण संधि के माध्यम से ए का निर्माण हो जाएगा। यदि आ से उ को मिलाएंगे तो गुण संधि के माध्यम से ओ का निर्माण हो जाएगा। यदि आ से ए का मेल करेंगे तो वृद्धि संधि के माध्यम से यहाँ अय का निर्माण होगा। अब यदि आ से ओ को मिलाएंगे तो वृद्धि संधि के माध्यम से यहाँ औ का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इन 4 वर्णों को संस्कृत में संधि अक्षर के नाम से जाना जाता है। संधि अक्षर कहिए या संयुक्त स्वर के नाम से भी इनको जो है बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर। अब आपको कह दिया जाए कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो आप यही बताइएगा संधि अक्षर कौन है। तो ए ओ ऐ औ ये चारों आपके संयुक्त स्वर हैं, संधि अक्षर हैं। किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो ऋकार का दीर्घ नहीं होता। अब बात आती है कि किन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। ये भी आपका जो है एक सवाल बनने वाला है, और ये परीक्षा में भी आ चुका है। यूपी टेट की परीक्षा में जो है यह सवाल था कि किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता। तो मित्रों आपको बता दें कि यह 2 वर्णों के मेल से मिलकर बनने वाले वर्ण हैं, इसीलिए इन्हीं 4 वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। तो इसको आप कह सकते हैं कि इन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता, ये हो जाएगा। इससे इतने जो है आपके सवाल बनेंगे। और कभी कभी तो इसके जो है भेद प्रभेदों में भी चर्चा कर ली जाती है। महर्षि पाणिनि ने अपनी जो है पाणिनि शिक्षा में बताया कि किस स्वर के कितने भेद होते हैं और उसके कितने प्रभेद होते हैं। जैसे एक सूत्र तो उन्होंने बता दिया था कि उकालो वच ह्रस्व दीर्घ पिलुतः, भाई स्वरों को हमने ह्रस्व दीर्घ पिलुत में विभाजित कर दिया। फिर उन्हीं ह्रस्व दीर्घ पिलुत का विभाजन हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 जो है भेदों में और कर दिया। फिर उनका भी विभाजन एक अनुनासिक, एक निरअनुनासिक, इन 2 भेदों में कर दिया। इसीलिए अ, ई, उ, री इन 4 वर्णों के ह्रस्व भी होते हैं, ये 4 वर्ण दीर्घ में भी आते हैं, और ये 4 वर्ण पिलुत भी होते हैं। इसीलिए इन्हीं चारों वर्णों के 18 भेद हो जाते हैं। ये चारों वर्ण 18 भेद वाले हैं। अब बात आ जाए कि लकार के कितने भेद होते हैं, तो लकार के तो जो है 12 भेद, क्योंकि इसका जो है दीर्घ नहीं होता। लेकिन महर्षि पाणिनि के एक सूत्र में बताया गया कि यदि ऋकार और लकार इन दोनों को सवर्ण मान लिया जाए, जब सवर्ण मान लिया जाएगा तो ऋकार के तो यहाँ 18 भेद हैं, ऋकार 12 भेद वाला है, तो लकार फिर जो है 30 प्रकार का हो जाएगा। जैसे री री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस सूत्र के माध्यम से ऋकार के 30 भेद हो जाते हैं। आप ये भी बता सकते हैं।
और बात आती है कि ए ओ आई औ इन वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ए ओ आई औ इन चारों वर्णों का ह्रस्व नहीं होता। जब इनका ह्रस्व नहीं होता तो भाई इसके जो है 6 भेद तो वैसे ही कट जाने हैं, तो इनके भी जो है आप बता सकते हैं कि 12 भेद हुआ करते हैं। ए के 12 भेद, ओ के 12 भेद, ऐ के 12 भेद, औ के 12 भेद होते हैं। अब रही बात पिलुत की, तो भाई देखिए सर्वाधिक मात्राओं वाला पिलुत होता है। आपने कई जो है शब्दों में जो है देखा होगा कि ऐसे चिन्ह लग के आते हैं। जैसे एक आप ओम को ही देख लें, ओम में है तो सीधा ओम, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम विशेष लेते हैं तो उसको तो सीधा जो है इस प्रकार से ओम प्रकाश कह देते हैं, तो इसमें जो है आपका पिलुत नहीं है। ओम में फिर ये पिलुत नहीं लगा। यदि हम यहाँ ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो यदि हम ओ का उच्चारण कई गुना कई मात्राओं सा कर लेते हैं तो यह जो है पिलुत कहलाने लग जाएगा। कई जो है आपने वैसे आप राम शब्द को ले लें तो इस प्रकार से बीच में अवग्रह चिन्ह लग जाते हैं। कई उसमें पुस्तकों में आपने देखा होगा, कई जो है किताबों में पढ़ा होगा कि इस प्रकार के, कई जो है निबंधों में देखा होगा कि इस प्रकार के चिन्ह लग जाते हैं शब्दों के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? तो मित्रों इसका मतलब पिलुत ही है। इसको फिर आप सीधा राम नहीं कह सकते, फिर इसको आप रा का उच्चारण कई मात्राओं सा करेंगे, फिर जाकर के राम आप कह पाएंगे। तो मित्रों ये हमारा जो है स्वर वर्ण है, इससे हमारे इतने सवाल जो है बनने वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की, कि संस्कृत में मूल जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या तो 33 ही होती है। और यदि कभी बात कर ली जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप मित्रों 9 बताइएगा। और यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर पूछे जाएं तो आप मित्रों 21 व 22 बता सकते हैं। उसके भेद प्रभेदों को यदि जो है पूछ करके वो जो है पूछता है तो आप जो है उसको 21 व 22 बता सकते हैं। और नहीं तो यदि पाणिनि शिक्षा ना कहे, वैसे ही संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछे तो आपको जो है 9 ही बताना चाहिए। अब बात आती है व्यंजन की, तो जो स्वर के बिना जिनका उच्चारण नहीं होता उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर के बिना जिसका उच्चारण नहीं होता उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद हुआ करते हैं। व्यंजन 3 प्रकार का होता है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन है क्या? बात आ जाए कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तब आप मित्रों बता सकते हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शाः। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में उसको दिया कि कादयो मावसाना स्पर्शाः, अर्थात का से लेकर मां पर्यंत तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और का से मां तक में हमारे 5 वर्गों को रखा गया है। और वही वर्ग आपको जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या का निर्धारण कराएंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यह जो है आपके 5 वर्ग होते हैं। जैसा कि मैंने इसकी आपको जो है परिभाषा बताई, कादयो मावसाना स्पर्शाः, अर्थात का से लेकर मां पर्यंत तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी गई है। अब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं मित्रों। कभी कभी तो सवाल ये भी कर लेता है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि वर्गों की संख्या 5 होती है। और इन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, 5-5 अक्षर हुआ करते हैं। जैसे का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंग, चा वर्ग में
च छ ज झ य, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में प फ ब भ म। इस प्रकार से ये 25 आपके जो है स्पर्श व्यंजन हुए। दूसरा मित्रों अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हुआ करती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ की संख्या 4 और ऊष्म की संख्या 4 होती है। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। अब बात आती है कि इस अंतस्थ व्यंजन का सूत्र क्या है। तो मित्रों आप बता सकते हैं यणोअंतस्थः, यणोअंतस्थः अर्थात भाई यण प्रत्याहार को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपने यण प्रत्याहार पढ़ रखा है। यण प्रत्याहार में हमारे 4 वर्ण सम्मिलित होते हैं, य व र ल। तो इसमें य व र ल यह 4 वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और संस्कृत में इनको एक और नया नाम दिया गया है, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर ये क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए ये 2 स्वरों के मेल से मिलकर बनने वाले व्यंजन हैं, इसलिए इनको जो है अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। इसमें आप जैसे यण संधि पढ़ेंगे कि यदि ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व राला हो जाते हैं। इस प्रकार का एको यणची नाम का जो है आप सूत्र देखें तो उसमें आपको ज्ञात हो जाएगा कि या व राला 2 स्वरों के मेल से मिलकर बनने वाले वर्ण होते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर की संज्ञा भी दी गई है। अगला मित्रों आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसका एक सूत्र दिया सलो ऊष्माणः, सलो ऊष्माणः अर्थात सल प्रत्याहार को ऊष्म कहते हैं। और ऊष्म आप जानते हैं जिनके उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती हो वह ऊष्म वर्ण की संज्ञा वाले होते हैं। तो सल प्रत्याहार में आपने कल देखा था कि उसमें 4 वर्ण आते थे, श श श ह। इस प्रकार से आप 13वें और 14वें माहेश्वर सूत्र के 13वें व 14वें सूत्र को जो है उसमें देखिएगा तो उसमें स स सर और हल नाम के सूत्र मिलेंगे, तो उसी में जो है आपके 4 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे, स श स ह। ये 4 वर्ण आपके जो है ऊष्म वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों कि हमारे अयोगवाहों की संख्या कितनी है। संस्कृत में जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या भी 4 होती है। ये भी सवाल परीक्षा में आ चुका है। यूपी टेट में कहा गया था कि जो है संस्कृत में अयोगवाहों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मित्रों आपको जो है 4 बताना चाहिए। और वह 4 देखिए जैसा कि आप अनुस्वार जानते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, एक उपथ्यमानीय, जिह्वामूलीय, ये मित्रों अयोगवाहों की कुल संख्या 4 है। अनुस्वार, विसर्ग, उपथ्यमानीय व जिह्वामूलीय। अब इसमें अयोगवाहों की कुल संख्या 4 है, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, उपथ्यमानीय व जिह्वामूलीय सम्मिलित होते हैं। जिसमें से आप जानते हैं कि अनुस्वार व विसर्ग ऐसे 2 हैं जिनको ना तो स्वर में सम्मिलित किया जाता है ना व्यंजन में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इनको उपथ्यमानीय और जिह्वामूलीय को आप अर्ध विसर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। अर्ध विसर्ग ये अर्थात यह जो है विसर्गों का काम करने वाला है, इसलिए इसका एक नाम अर्ध विसर्ग भी है। और अनुस्वार, विसर्ग। अब मित्रों हम लोगों को अगले बने रहिए हमारे साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक उसको जो है शेयर करिए।